ओम शांति। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो देख रहे हो, ये फरिश्ते आपके सामने आए हैं, ये स्वयं परमपिता परमात्मा के फरिश्ते हैं और परमात्मा का संदेश लेके हम आप तक पहुंचे हैं। क्योंकि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, तो एक भाई होने के नाते हम सब आपको वो परमात्मा का संदेश देने आए हैं। परमात्मा कौन है? वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। अब ये तो आप की रहे हो, दुनिया में कितना दुख, अशांति, कलेश, तमाम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तनाव जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में टेंशन, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े, अशांति कितना चरम सीमा पे जा रही है। तो उसका एक ही कारण है कि हम स्वयं को भूल गए हैं, और स्वयं को भूलने के कारण हम इन सभी बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। तो स्वयं परमपिता परमात्मा इस धराधाम पर आके हमें उस चीज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, ये सृष्टि रंगमंच क्या है, बहुत राजों के बारे में आप जानेंगे। तो इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। ये क्या होता है? ये होता है हम जो आत्मा चैतन्य शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, तो वो परमात्मा की संतान है। तो हम यहाँ उस सत्य स्वरूप को भूलने के कारण अपने को देह समझने लगे, और देह अहंकार में आने के कारण हम सभी बीमारियों के शिकार हो गए। कहते हैं सत्य को न जानने के कारण ही ये परेशानी हमारे जीवन में आई। जैसे पानी का स्वभाव बहुत शांत होता है, आप उसको गर्म करो तो 1 घंटे बाद फिर वो ठंडा होगा, अपने स्वरूप में आएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम शांत स्वरूप है, और हम अपने को देह समझने के कारण अपने आप को भूले हुए हैं और इन बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आप को पहचानना होगा और परमात्मा को याद करना होगा। तो परमात्मा को याद कैसे करेंगे? पहले हम स्वयं को जानेंगे। कहते हैं डाली डाली सींचने से फूल कभी खिलते नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलते नहीं। तो हमें क्या जानना है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। तो ये सब राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जानेंगे। आपके पास ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुला हुआ है, जहाँ पे आप 7 दिन जाके निशुल्क राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। इसका एड्रेस है C414। तो आप जाइए और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करिए, तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप भी जानेंगे कि आज तक हम उन राजों के बारे में कभी नहीं सुना, तो आपको ऐसे ऐसे राज स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा बताए जाएंगे, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का समाधान होगा, वो भी बिल्कुल निशुल्क। क्यों निशुल्क? क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा हम सभी का पिता है, और पिता कभी अपने बच्चों से शुल्क नहीं लेता। वो पालन करता है, वो सारी सृष्टि का पालन करता है, दुख हरता, सुख करता, सृष्टि का पालन करता। वो परम पिता परमात्मा हमारा सभी का पिता है, और उस पिता को भूलने के कारण ही हमारे जीवन में दुख अशांति आए हैं। एक दिन हमारा ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। गीत भी है ना कि यह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भाइयों, भारत देश तो आज भी है, लेकिन क्या नहीं आज वो नहीं है जो पहले मनुष्यों में देवी संस्कार हुआ करते थे। आपस में भाईचारा होता था, भाई भाई के लिए मरते थे, भाई भाई आपस में प्रेम प्यार से रहते थे, सब में एकता भाव था। आज देखिए भाई भाई का दुश्मन हो रहा है,
घर में परिवार में कितने लड़ाई झगड़े अशांति कितनी बढ़ती जा रही है, उसका कारण है हम अपने को देह समझने लगे। अगर हम अपने को भाई भाई समझें और एक पिता की संतान समझें तो हमारे सारे लड़ाई झगड़ों का जड़ समाप्त हो जाए। तो भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, हम कोई और नहीं, हम आपके भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक पिता की संतान हैं। जी हाँ, हम सभी, पूरा विश्व एक परिवार है। पूरा विश्व एक परिवार होने के नाते हम सभी भाई भाई हैं। तो हमारे जो देवी संस्कार थे, ये सृष्टि एक दिन देवी सृष्टि थी, तो आज हमारे संस्कार कहाँ गए? तो जो रावण है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारे जीवन को, जो हमारा जीवन एक देवतुल्य था, ये भारत देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ये देवभूमि थी और आज देखो रावण ने इस भूमि को नरक बना दिया है। तो परमात्मा ने जो गीता में वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा धर्म ग्लानि के समय आते हैं और इस नरक सृष्टि को स्वर्गीय सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। इस नरक दुनिया को स्वर्गीय दुनिया बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? कहते हैं स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो हमें अपने संस्कारों को बदलना होगा। कहते हैं संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। तो हमें अपने जीवन में संस्कारों का परिवर्तन करना होगा। कौन से संस्कार? जो हमारे निजी संस्कार हैं, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, ये हमारे निजी संस्कार हैं। और ये जो हम अभी काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, ये हमारे संस्कार थे। तो ये संस्कार हमारे रावण ने छीन लिए हैं और उनके संस्कारों पे चल के हम दुखी हुए हैं। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने आप को भूलने के कारण, अपने संस्कारों को भूलने के कारण इस रावण के चंगुल में फंस गए हो। तो परमात्मा हमें इस रावण के चंगुल से निकालने हमारे राज्य में लेने आए हैं, जो कि वहाँ पे सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, धन, वैभव भरपूर होता था। वहाँ पे ज्ञान, सतयुग में घी दूध की नदियां बहती थी, प्रेम, भाईचारा अपार था। तो जी हाँ भाइयों और बहनों, वही दुनिया बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। तो आप भी सतयुगी दुनिया में चलने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। ओम शांति।